हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12 सोशलॉजी के तीसरे चैप्टर सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप हमें बताएं। क्या होगा, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर होगा सी, मतलब कि 21 एवं 18 वर्ष। सी इसका आंसर होगा, 21 और 18 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या जाता है? मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या जाता है? तो देखिए 2022 में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? दहेज, मेहर या नजराना या रकम। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, मेहर। क्या होगा इसका आंसर? मेहर इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? निम्न में से किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? तो किसने दिया था? किसने दिया था, आप हमें बताएंगे। ए मैक्लेलन ने दिया था। किन्होंने दिया था? मैक्लेलन ने दिया था। ए इसका आंसर होगा। देखिए हम आपके आसानी के लिए इसका आंसर भी हमने नीचे में दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगेगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब आगे है कि सहकष्टी क्या है? सहकष्टी क्या है? नातेदारी की रीति या विवाह के प्रकार या युवा गृह या धार्मिक विश्वास। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, नातेदारी की रीति। ए, नातेदारी की रीति इसका आंसर होगा। अब आगे है कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा बी, समरक्त नातेदारी। बी इसका आंसर होगा, समरक्त नातेदारी। अब आगे है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो कब होगा? 1856 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, 1856 ईस्वी में। अब आगे है कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, पारस्परिक समझदारी। डी इसका आंसर होगा, पारस्परिक समझदारी जो है ना, तलाक का कारण नहीं है। अब आगे है हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है? हिंदुओं के विवाह पर क्या लागू होता है? तो क्या लागू होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, संस्कार लागू होता है। क्या लागू होता है? संस्कार लागू होता है। अब आगे है एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कहते हैं कि एक मुस्लिम लोग कितने स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो क्या होगा? 4, 3, 2, 5। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। एक मुस्लिम लोग कितना? 4 विवाह कर सकता है। अब है कि किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? तो ये कथन कहा था ए, मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था। अब आगे है कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं? क्या कहते हैं क्वेश्चन कि कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू छोटे हिंदू लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं?
तो क्या होगा, कौन सी प्रथा होगा, तो इसका आंसर होगा ए, संस्कृतिकरण। क्या होगा, संस्कृतिकरण में ऐसा होता है। अब आगे है, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, परिवार भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त परिवार। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, संयुक्त परिवार। अब आगे है कि लेवीरेट क्या है, लेवीरेट क्या है, शाली विवाह, बहु विवाह, देवर विवाह या बहुपति विवाह, तो इसका आंसर होगा सी, देवर विवाह को लेवीरेट कहा जाता है। अब आगे है, कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है, तो कौन है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि, तो क्या होगा, देखो प्रजनन मूलक परिवार है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, विवाह के द्वारा क्या हो सकता है, प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए ये क्या है, एक मान्यता दिया गया है, विवाह। अब आगे है, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है, कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, सामाजिक विघटन का साधन, सामाजिक विघटन का साधन, ये जो है ना नातेदारी का प्रकार नहीं है। अब आगे है कि वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है, वर्गात्मक बंधुता जो है इनमें से बी चाचा के साथ नातेदारी का प्रयुक्त होती है। अब आगे है, निम्न में से कौन विवाह का नियम है, नियम नहीं है, तो इनमें से कौन विवाह का नियम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, ए इसका आंसर होगा निकटाभिगमन निषेध, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, जी.एस. घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं किया गया है, तो जाति के 6 विशेषताएं किया गया, इसका आंसर होगा बी। अब आगे है, किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया, तो इनमें से क्या होगा, तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित करने वाला है समनर, ये इसका आंसर होगा समनर। अब आगे है, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया, तो प्राइमरी जो है ना ग्रुप का जो प्रयोग किया था इन्होंने किया था, C.H. कुले ने किया था, C.H. कुले ने किया था। अब आगे है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, परिस्थिति का आधार नहीं है, तो इनमें से होगा शिक्षा, शिक्षा जो है ना ये प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। अब आगे है, निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है, जातिक व्यवस्था की मौलिक विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बी, गतिशीलता, बी जो है ना गतिशीलता, इसका आंसर होगा। अब आगे है, प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया, परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया, रॉबर्ट पार्क या हर्बर्ट स्पेंसर या लिंटन या कार्ल मार्क्स, तो इसका आंसर होगा सी, लिंटन। अब आगे है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य है यौन इच्छा की पूर्ति भी होगा, बच्चों का पालन पोषण भी होगा, आर्थिक सहयोग भी होगा, इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है, जातिवाद का दुष्परिणाम इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अब आगे है, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं, तो जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की 8 पद्धतियां हैं, इसका आंसर ए होगा। अब आगे है, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, मुसलमानों में इनमें से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, तो इसका क्या होगा, मुताह, मुताह विवाह जो है ना यह अस्थायी होता है। अब आगे है, असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, किसका प्रकार है, हिंदुओं का या ईसाइयों का, मुसलमानों का या जनजाति का, इसका आंसर होगा सी, हिंदुओं का, असुर विवाह क्या है, हिंदुओं का एक प्रकार है। अब आगे है, अंतर जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है, तो अंतर
जातीय विवाह जो है ना, ये आधुनिक समाज की विशेषता कही जा सकती है। किसकी? आधुनिक समाज की विशेषता कही जा सकती है। कहते हैं किस वर्ष संसद के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? किस वर्ष संसद में के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो इसका आंसर होगा सी 2019 ईस्वी में। अब आगे है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार होते हैं। कितना? 2 प्रकार होते हैं। अब आगे है मुसलमानों के मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं? तो मुसलमानों में विवाह विच्छेद के 6 प्रकार होते हैं। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? तो भारतीय हिंदू समाज में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है मौसी नातेदारी को किस श्रेणी में आता है? मौसी नातेदारी मतलब किस श्रेणी में आता है? तो मौसी नातेदारी द्वितीयक श्रेणी में आता है। इसका आंसर होगा बी। अब आगे हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो हिंदू विवाह के आर्ष विवाह में एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग की जाती है। इसका आंसर होगा सी आर्ष विवाह। अब आगे है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? तो उस विवाह को नातेदारी कहा जाता है। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी होगा। मतलब मतैक्य का अभाव, निष्ठा का अभाव, वैवाहिक असामंजस्य या इनमें से सभी होगा। अब आगे है पारिवारिक शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। तो फैमिली शब्द लैटिन शब्द मतलब फैम्यूल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए सेवक। अब आगे है कि संयुक्त परिवार में मनाही है। तो क्या है संयुक्त परिवार में मनाही? क्या है? श्रमिक गतिशीलता या व्यक्तिवाद होता है, भूमि का बंटवारा या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 या अधिक पीढ़ियां। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी? तो संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा डी M.N. श्रीनिवास ने दिया था। M.N. श्रीनिवास ने ऐसा दिया था, ऐसा कथन कहा था। अब निम्न में से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? तो जनजाति धर्म का स्वरूप है टोटमवाद। 20 का आंसर होगा टोटमवाद। अब आगे है परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? परीक्षा विवाह जो है ना, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2009 में पूछा गया है, 16 में और 19 में। तो यहाँ 2023 है, ये इसमें भी पूछने का संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी भील। अब आगे है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? मतलब कहते हैं कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा धारा 335। धारा 335 इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए। अब आगे है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण परिवार क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण परिवार है वह है इनमें से सभी, यानी कि संयुक्त पहलू, जाति व्यवस्था, धर्म, इनमें से सभी होगा। अब आगे है निम्न में कौन एक संस्था है? निम्न में से कौन एक संस्था है? तो क्या होगा? गांव राष्ट्र विवाह या किसान संघ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विवाह। विवाह क्या एक संस्था है। अब आगे है निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है?
आदिवासी आबादी मतलब जो है ना आबादी सर्वाधिक है किस राज्य में, तो आदिवासी का जो मतलब सबसे अधिक है वह है गुजरात। डी इसका आंसर होगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, आबादी है उसकी। अब आगे है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है, कौन सा विद्वान है, तो इसका आंसर होगा रिजले। बी इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी, रिजले इसका आंसर होगा। अब आके हैं निम्न में से कौन एक संस्था है, इनमें से कौन एक संस्था है, राष्ट्र, गांव, परिवार या इनमें से सभी, तो क्या होगा, इसमें से होगा परिवार जो है क्या है, एक संस्था है, परिवार क्या है, एक संस्था है। अब आगे है निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, तो इनमें से जो जाति व्यवस्था की एक मौलिक व्यवस्था है वह है सामाजिक गतिशीलता, वह है सामाजिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, तीसरा चैप्टर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। देखिए हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज थोड़ा सा बनता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए अब आगे क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वह है भील। डी इसका सी इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण मतलब स्थान आरक्षण किया गया है, तो अनुच्छेद क्या होगा, मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इसका आंसर होगा सी इसका आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 330। अब आगे है खस या खासी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, खस या खासी जो बहुपति विवाह है यह खस जनजाति में पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन मजुमदार एवं मदन का है, मजुमदार एवं मदन का है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है, तो इनमें से मतलब संथाल भी नहीं है, मुंडा भी नहीं है और गारो भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई मातृ प्रधान नहीं है। अब आगे है कि कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो भारतीय समाज की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह क्या होगा, वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता या यजमानी व्यवस्था या इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है निम्न में से कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है, समाज की समस्या नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से समाज की समस्या कौन नहीं है, तो ए और बी दोनों, मतलब भूमि विलगाव या छुआछूत, ये क्या है, समाज की समस्याएं अब नहीं है। अब आगे निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है, परिवार की विशेषता कौन है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि सार्वभौमिकता ये भी होगा, सीमित आकार, भावनात्मक आधार ये भी होगा, इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, इनमें से कौन मतलब जनजाति की विशेषता है, तो जनजाति की जो विशेषता है वह है समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति, यानी कि डी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन है, निम्न में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है, तो क्या होगा, सी, जाति इसका आंसर होगा सी। अब आगे है कि निम्न में कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है, तो इनमें से जो है ना औद्योगिकरण वो जाति मतलब भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है, तो क्या होगा, औद्योगिकरण, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो भील नामक जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है, तो इनमें से खुलापन जो है ना जाति की विशेषता नहीं है,
खुलापन, इसका आंसर होगा डी। अब आगे है चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो चाचा जो है ना ये नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं, तो यह द्वितीयक श्रेणी में आते हैं, 20 का आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है। इनमें से कौन नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है, तो वह है समकक्ष समूह, इसका आंसर होगा डी, समकक्ष समूह। अब आगे है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवतत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवतत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर आपने इतना दिन से मेहनत की है ना, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम आपको बता देंगे फिर। चलिए अब आगे है कि निम्न में से कौन भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति का वकालत की। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, बेली, घुरिये या एल्विन या डॉक्टर मजूमदार। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मजूमदार, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो जनजाति जो समाज में जो है ना, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। अब आगे है घुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है। ये जो घुमकुरिया है ना, यह उराव जाति में पाया जाता है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रिजले, ए इसका आंसर होगा रिजले। अब आगे है जाति के आधार क्या है। तो जाति का आधार क्या है, जो जाति का आधार है वह है जन्म, क्या है, जन्म, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि निम्न में कौन द्विज नहीं कहलाते। निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं। तो इनमें से जो है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तो शूद्र जो है ना द्विज नहीं कहलाते हैं। अब आगे है कि किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है। किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है। तो जनजातीय समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, इसका आंसर होगा सी। अब आगे है मुस्लिम विवाह है, मतलब एक क्या है, संस्कार है, समझौता, मित्रता, यानी में से कोई नहीं। तो क्या होगा, समझौता है। मुस्लिम विवाह क्या है, एक समझौता ही है। अब आगे निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है, धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, या इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। हिंदू विवाह का उद्देश्य है मतलब धार्मिक कर्तव्य समझता है, पुत्र प्राप्ति के लिए करता है, रति भी करता है, इनमें से सभी होगा। वर्ग व्यवस्था है, क्या है, वर्ग व्यवस्था क्या है। तो वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, यानी कि इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सह पलायन विवाह का एक प्रकार है। किस विवाह का प्रकार है। तो क्या होगा, जनजातीय समाज में, ये ए इसका आंसर होगा। मतलब जनजातीय समाज का विवाह का एक प्रकार है सहपलायन विवाह। अब आगे है कि किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह कथन है टायलर का, ये इसका आंसर होगा, टायलर जी ने कहा था। अब आगे है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। इनमें से कौन एक वर्ग नहीं है। तो ब्राह्मण एक वर्ग नहीं है, सी इसका आंसर होगा। ब्राह्मण क्या है, एक वर्ग है नहीं ना। अब आगे है परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है, मतलब कैसे, किस, कौन सा मतलब जात के विवाह का प्रकार है। तो यह होगा जनजातीय समाज में। परिवीक्षा जो है ना, ये जनजातीय समाज विवाह का क्या है, एक प्रकार है। अब आगे है हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं। तो हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप माने जाते हैं, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है। तो भारत में विवाह और परिवार के.एम. कपाडिया ने लिखी है, इसका आंसर होगा सी इसका आंसर होगा, कपाडिया।
अब आगे है कि परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण के मतलब किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है, तो क्या होगा, अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। 20 का आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा। अब आगे है कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा जो बच्चे के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है, मतलब ये परिभाषा किसने दिया है, तो ये परिभाषा दिए हैं मैकाइवर एवं पेज ने। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। कहते हैं किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है, तो वह विद्वान है चार्ल्स कूले। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है। इनमें से जो जाति व्यवस्था की देन है तो क्या होगा, इनमें से सभी, यानी कि शोषण, असमानता या जातिवाद, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अब आगे है किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब वृहद संयुक्त परिवार को भी कहा जाता है, संयुक्त परिवार को, या इनमें से कोई नहीं। डी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इसमें कुछ, यहाँ देखिए वृहद संयुक्त परिवार भी होगा और संयुक्त परिवार भी होगा, इनमें से ये दोनों होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार्य है, क्या है, परिवार का क्या प्रकार्य है, तो परिवार का कार्य है उत्पत्ति भी होना चाहिए, उसके बाद यौन इच्छाओं की पूर्ति, प्रजाति की निरंतरता, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। तो उपयुक्त कथन का संबंध किससे है, तो यह कथन का जो संबंध है यह है रेडक्लिफ ब्राउन से। रेडक्लिफ ब्राउन से है यह। अब आगे है कि मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मानव शास्त्रीय शब्दकोश पुस्तक के लेखक चार्ल्स विनिक है। क्या है, चार्ल्स विनिक है। अब आगे है कि मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं को कितने प्रकार का उल्लेख किया है, तो मॉर्गन ने जो है ना नातेदारी संज्ञाओं को 2 प्रकार का उल्लेख किया है, इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है, तो यह कथन है वेस्टरमार्क का। किसका है, वेस्टरमार्क। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, ये संयुक्त मतलब परिवार व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो यह ग्रामीण समाज में पाई जाती है। अब आगे है संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता, मतलब संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है, बड़ा आकार, समान संपत्ति, समान निवास, या इनमें से सभी, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है कि प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन होता है, तो क्या होगा, प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन होता है, तो सबसे बुजुर्ग पुरुष या सबसे बुजुर्ग महिला या पढ़ा लिखा व्यक्ति या ज्येष्ठ पुत्र, इसका आंसर होगा सबसे बुजुर्ग पुरुष। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है, इनमें से कौन संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी व्यक्तिवादिता। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने दी है, तो जन्म मूलक एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या डेविस ने दी है, इसका आंसर होगा बी। अब आगे है एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति की उक्त परिभाषा दी है, मतलब ये जो परिभाषा, ये परिभाषा किसने दिया है, तो यह दिया है चार्ल्स विनिक ने। इसका आंसर होगा बी। अब आगे है देखिए, यह 100वां क्वेश्चन है।
अभी तक हमने 100 क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर लिए है। तो ये है कि निम्न में से समान निषेध मतलब टेबू का संबंध किससे है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए वैसे इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण हम आगे इसमें और नहीं बना सकते हैं। अगर आपको इससे आगे का भी अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे आगे का भी हम वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। हाँ, अगर इस चैप्टर का और आगे की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।